अमरीका और ईरान में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात आज होंगे। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल स्विट्ज़रलैंड रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान अमरीका के दरमियान मुफ़ाहमत पर अमल दरामद में पाकिस्तान अपना ताउन जारी रखेगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए मस्बत किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शरीक वफूद के साथ दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के एलामिये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म आला सतह के वफ़द के साथ स्विट्ज़रलैंड रवाना हुए। बातचीत में कतर के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी आला सतह का वफ़द स्विट्ज़रलैंड पहुँच गया। वफ़द में बाक़र गालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और इस्माइल बक़ाई शामिल। ईरानी मुज़ाकराती वफ़द को मिनाब 168 का नाम दिया गया है। वफाकी वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी भी हमरा। अमरीका के स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर पहले ही मौजूद। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस भी वाशिंगटन से स्विट्ज़रलैंड चले गए। रवानगी से कबल अमरीकी नायब सदर ने कहा, लिबनान में तनाज़े की शिद्दत में कुछ कमी हुई है। स्विट्ज़रलैंड में 1 या 2 दिन क़याम करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, लिबनान पर हमले रुकवाने का मुतालबा करेंगे। ज़राए के मुताबिक अमरीका की ईरान के साथ बैंकिंग चैनल खोलने, असासाजात की मुंतकिली, पाबंदियों के खात्मे पर तकनीकी बातचीत होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी की तेहरान में आला हुकाम से मुलाकातें। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मिले। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात में मुआहदे के बाद खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। मोहसिन नक़वी ईरानी हममनसब सिकंदर मोमिनी से भी मिले। वफाकी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान से मशहद पहुँचे थे। मशहद में इमाम अली रज़ा के मज़ार पर हाज़िरी दी। आपने हुर्मुज़ में जंगबंदी के दौरान 60 रोज़ तक कोई टैक्स नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, सिवाय इस सूरत के कि मुआहदा मुकम्मल न हो, टोल सिर्फ अमरीका के हक़ में और अमरीका की जानिब से आयद किए जा सकते हैं। अमरीका मशरिक़ वस्ता के लिए निगहबान फरिश्ता है। इससे कबल अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, बाई बाजू के अहमकों और डेमोक्रेट्स को मालूम हो गया, अमरीका ने ईरान के खिलाफ जंग में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। ईरान को ओबामा और बाइडन जैसे रहनुमाओं का कोई एहतराम नहीं था। ईरान 47 साल तक जराइम करता रहा, लेकिन मेरे आने के बाद सूरत हाल बदल गई। ट्रंप तस्वीर की खातिर तालवी वज़ीर आज़म की जानिब से मिन्नत समाजत के दावे पर बरकरार। कहा, तालवी वज़ीर आज़म ने G7 इजलास के दौरान बार बार तस्वीर के लिए पूछा। तालवी वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, बार बार और बिला जवाज़ हमले बेमानी है। बेहतर है आप अपनी मकबूलियत पर तवज्जो दें। बरतानिया की सियासत में हलचल। वज़ीर आज़म के मुस्तकबिल पर क़यास आराइयाँ। मकामी इंतखाबात में शिकस्त। पॉलिसी इख्तलाफात। पार्टी में अदम एतमाद बड़ी वजह। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर के मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। बरतानवी मीडिया के मुताबिक स्टॉर्मर जानते हैं कि लेबर अक्सरियत एंटी बर्नम के साथ है। स्टॉर्मर नए पार्टी लीडर के इंतखाब पर रोड मैप देंगे कि स्टॉर्मर पर लेबर पार्टी अराकीन की जानिब से दबाव बढ़ने लगा। एनडी के इलेक्शन जीतकर पार्लियामेंट पहुंचने पर दबाव बढ़ा। एंडी बर्नम ग्रेटर मैनचेस्टर से ज़िम्न इलेक्शन में कामयाब हुए। क़यादत के मुकाबले के लिए एनडी को 81 अरकान की हिमायत दरकार। नए वज़ीर आज़म के लिए एंजेला रेनर, एंडी बर्नम और वेस्ट रेटिंग का नाम मुतवक्के। एक और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बर्नम वज़ीर आज़म बने तो शुबाना महमूद काबीना में रहेंगी। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी का मरहला। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अमजद एडवोकेट को गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला बनाने का फैसला। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पीपी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद एडवोकेट से टेलीफोनिक रब्ता। अमजद एडवोकेट को हुकूमत साजी समेत मुख्तलिफ हिदायत दी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में फार्मूला तय। फार्मूले के तहत वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। गवर्नर अपोजिशन लीडर का ओहदा नून लीग के पास जाएगा। डिप्टी स्पीकर भी नून लीग से होगा। मुस्लिम लीग नून का कायदेवान के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देने का ऐलान। राना सनाउल्लाह ने इन हाउस तब्दीली की खबर को बेबुनियाद करार दे दिया। सहाफ़ी ने पूछा, बजट के बाद वज़ीर आज़म तब्दील हो रहे हैं? वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया, बाज़ लोग बेबुनियाद खबरें फैलाकर अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। शहबाज शरीफ बेहतरीन अंदाज में मुल्क को आगे लेकर चल रहे हैं। ईरान का अब नए हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान। अमरीका की तरदीद। इसराइली हमलों के बाद ईरान की आला मुश्तरका फ़ौजी कमान ने अब नए हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान किया। ईरानी मुश्तरका फ़ौजी कमान ने कहा, अब नए हुर्मुज़ की बंदिश महज पहला कदम है। इसराइल पास ना आया तो मज़ीद सख्त इक़दाम करेंगे। अमरीकी सेंटकॉम की अब नए हुर्मुज़ बंद होने की तरदीद। सेंटकॉम हुक्काम का कहना है, अब नए हुर्मुज़ ईरान के कब्जे में नहीं। आज 55 तिजारती जहाज़ गुजरे। आबी गुजरगा महफूज है। बहरी आमदोरफ्त में बड़ा इजाफा देखा गया।
अमरीकी दबाव के बाद इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का लेबनान पर हमले रोकने का हुक्म। इस्राएली मीडिया के मुताबिक फैसला अमरीका के साथ मुशावरत के बाद किया गया। इस्राएली फौज लेबनान से इनखला नहीं करेगी। उधर इस्राएल की हठधर्मी बरकरार। जंगबंदी के बावजूद लेबनान पर 180 हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्राएली हमलों में 3 लेबनानी फौजियों समेत 28 अफराद शहीद हो गए, 30 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। इस्राएली फौज की गजा पर भी बमबारी ना रुकी, बच्चे समेत 6 फलस्तीनी शहीद कर दिए। पीटीआई के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी बरी लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के एक और मुकदमे का फैसला सुना दिया। महमूद रशीद, उमर चीमा और एजाज चौधरी और डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10-10 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंसर अली गुल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। अदालत ने 2 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया, 8 मुल्जिमान को सजाएं और 12 को बरी कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी अब तक 6 केसेस में बरी हो चुके। अडियाला जेल में बानी पीटीआई का फॉलोअप तिबी मुआयना 2 रुकनी मेडिकल टीम ने किया। मेडिकल टीम में डॉक्टर आरिफ खान और डॉक्टर नदीम कुरैशी शामिल थे। इस्लामाबाद में गाड़ियों पर टोकन टैक्स में इजाफा। कौमी असम्बली की खजाना कमेटी ने मंजूरी दे दी। डिप्टी कमिश्नर ने बताया इस्लामाबाद में 2019 से टोकन टैक्स नहीं बढ़ा। 1000 सीसी तक गाड़ियों पर टोकन टैक्स 20,000 का रखे हैं। 20 लाख रुपए वाली गाड़ी पर टोकन टैक्स 6,200 रुपए बनेगा। मुजवजा इजाफे से अगले साल 5.2 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा होगा। रुकन कमेटी शर्मिला फारूकी की टैक्स में इजाफे की मुखालफत। ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के मामला तय न पा सके। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का हड़ताल जारी रखने का फैसला। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का कहना है आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। सिंध हुकूमत के आला नुमाइंदों की यकीन दहानी तक हड़ताल जारी रहेगी। फीफा वर्ल्ड कप में स्वीडन को शिकस्त। नीदरलैंड से 5-1 से मैच जीत लिया। जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से शिकस्त दे दी। जीत के साथ ही जर्मनी ने नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। कुरासाओ और एक्वाडोर के दरमियान मैच बगैर किसी गोल के बराबर। कुरासाओ के गोलकीपर ने तारीख रकम कर दी। एक मैच में 15 गोल रोकने का रिकॉर्ड। ट्यूनिस और जापान सुबह 9 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। लाहौर समेत पंजाब के तमाम शहरों में गड्ढे खुले छोड़ने पर पाबंदी आयद। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तमाम मैनहोल्स पर जल्द अज जल्द नेट नस्ब करने की हिदायत। 30 जून तक तमाम सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने का हदफ। एक इजलास में मरियम नवाज ने कहा गली मोहल्लों और सड़कों को खुदाई करके नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर को जदीद शहर बनाने का ऐलान। तकरीब से खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा 2026-27 सूबे के लिए अमन और खुशहाली का साल है। पीने का साफ पानी हर घर तक पहुँचाएंगे। मेरे खिलाफ करप्शन का बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश की। हजार खानी में गर्ल्स डिग्री कॉलेज बनाने का भी ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार काहिरा पहुँच गए। इलाकाई वज़राए खारजा इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मुख्तलिफ हम मनसबों से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। स्कॉटलैंड के शहर जमरा में मुस्लिम मुखालिफ मुश्तबा हमलों में 5 अफराद जख्मी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हमले जुमे की शाम शहर के मगरबी हिस्से में हुए। पुलिस ने 36 साला सफेद फाम शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की जमरा हमलों की मुसम्मत। कहा मुलजिम को कानून के मुताबिक सजा का सामना करना होगा। इसराइल सफ़ीर और बच्चों से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की मंदूब में तल कलामी। इसराइली सफ़ीर का इसराइल को गैर मुनसिफाना तौर पर निशाना बनाने का इल्ज़ाम। यूएन खुसूसी मंदूब की इसराइली मंदूब का जवाब देने की कोशिश में दोनों में तल कलामी शुरू हो गई। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में आज साल का तवील तरीन दिन होगा। ये दिन इनकलाब शमसी कहलाता है। 21 जून को ज़मीन का शुमाली निस्फ़ कुर्रा सूरज की जानिब ज़्यादा झुका होता है। दिन का दौरानिया 14 घंटे 16 मिनट पर मुहीत होगा। इस दिन बेशतर शुमाली ममालिक में सूरज देर से ग़रूब होता है, जबकि रात मुख्तसर रहती है।
वजीर आजम ने टेली कम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल पर नजरसानी के लिए कमेटी बना दी। कमेटी के सरबराह आजम नज़ीर तारड़ होंगे। दीगर अरकान में शहरी रहमान, शिजा फातिमा और दीगर शामिल। बिल की बात शिकों पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आने पर कमेटी बनाई गई। कमेटी राइट ऑफ वे फ्रेमवर्क पर नजरसानी करेगी। वजीर आजम की कमेटी को बिल पर जल्द नजरसानी करके तजावीज़ पेश करने की हिदायत। राइट्स ऑफ वे कानून के तहत निजी ज़मीन का जबरी हसूल मुमकिन नहीं। वज़ारत IT की बिल पर वजाहत। कहा, मालिक की इजाज़त के बगैर टेलीकॉम कंपनी निजी प्रॉपर्टी में दाखिल नहीं हो सकती। जायदाद मालिकान को मुज़ाकरात और मुआवजे का मुकम्मल हक हासिल होगा। इस्लाहात का मकसद फाइबर नेटवर्क और ब्रांडेड इंफ्रास्ट्रक्चर की तौसीह है। मुजवज़ा जुर्माने सिर्फ मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को होंगे। कौमी असम्बली से मंजूर राइट ऑफ वे बिल 2026 सेनेट कमेटी में ज़ेर गौर।